नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जैना स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है असली गहना। एक चकवेण नाम के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजा और रानी दोनों खेती करते थे और जो खेती से जितना भी धन उपार्जन होता उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। राज्य के धन को वे अपने काम में बिल्कुल नहीं लेते। प्रजा से जो भी कर लेते उसको प्रजा के ही हित में खर्च करते थे। राजा होते हुए भी वे साधारण मोटा कपड़ा पहनते थे और भोजन भी साधारण ही करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव हुआ। नगर की स्त्रियां रानी के पास आईं। उन स्त्रियों ने बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र और हीरे पन्ने से जड़े हुए सोने के गहने पहन रखे थे। उन्होंने रानी को देखा तो कहा, आप हमारी मालकिन हो, आपके पास तो हमारे से भी बढ़िया गहने कपड़े होने चाहिए, पर आप साधारण वस्त्र पहन के रखते हो। रानी के कोमल हृदय में उनकी बात लग गई। रात्रि में उसने राजा से कहा, आज मेरी बड़ी फजीहत हुई। हमारी प्रजा की स्त्रियों के पास तो ऐसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने हैं और हम उनके मालिक हैं, हमारी यह दशा। राजा ने कहा कि देखो, हम खेती करते हैं, उससे जितना पैदा होता है उतना खर्च हो जाता है। ज़्यादा पैदा तो होता नहीं, तो अब क्या करें? प्रजा से आया हुआ धन हम अपने काम में नहीं लेते, फिर भी हम तुम्हारे लिए गहनों का प्रबंध कर देंगे, तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन चकवेण ने अपने आदमी से कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उससे कहो कि चकवेण ने आपसे कर मांगा है, उससे कर के रूप में सोना लेकर आओ। वह आदमी लंका में रावण के पास पहुंचा। रावण ने पूछा कि कैसे आए हो? वह बोला कि मेरे को महाराज चकवेण ने आपसे कर लेने के लिए भेजा है। रावण जोर से हंसा और बोला कि देखो, आज भी संसार में ऐसे मूर्ख आदमी जी रहे हैं जो रावण से कर मांगते हैं। अक्ल कहाँ चली गई? क्या रावण कर देगा? वह आदमी बोला कि आपको कर देना ही पड़ेगा, आप दे दो तो अच्छी बात है। रावण ने तिरस्कार पूर्वक कहा कि मेरे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? चला जाए यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो उससे कहा कि ऐसे मूर्ख हैं संसार में। आज चकवेण का आदमी मुझसे कर मांगने आया था और वो कर के रूप में सोना मांग रहा था। मंदोदरी बोली कि आपने कर दे दिया या नहीं? रावण ने कहा, तू भी ऐसी बात कहती है? तू पगली है, समझती नहीं। तू मेरी महिमा जानती है कि नहीं? मैं रावण हूँ, क्या रावण कर दिया करता है? मंदोदरी बोली, महाराज आप कृपा करके कर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आपको कर जरूर देना चाहिए। मंदोदरी राजा चकवेण के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह पतिव्रता थी। पतिव्रता के प्रभाव से वह इतना जानती थी जितना कि रावण भी नहीं जानता था। सुबह रावण उठकर जाने लगा तो मंदोदरी ने उसको रोक लिया और कहा कि आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी रोजाना छत पर कबूतरों को दाना डालती थी। दाना डालने के बाद जब कबूतर दाना चुग रहे थे तो मंदोदरी ने उनसे कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराजाधिराज रावण की दुहाई यानी सौगंध है। कबूतरों पर इस बात का कुछ भी असर नहीं हुआ और वो ज्यों के त्यों दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने कहा कि देख लिया अपना प्रभाव। रावण बोला कि कैसी पागल है, पक्षी क्या समझे कि रावण क्या है। मंदोदरी बोली कि अब दिखाती हूँ आपको। उसने कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज चकवेण की दुहाई। मंदोदरी द्वारा ऐसे कहते ही कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा तो चुगते ही उसका सर कट गया, कारण कि वह कबूतरी बहरी होने के कारण मंदोदरी की बात नहीं सुन पाई। रावण बोला कि यह तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इस बात को। रावण वहां से चला गया। रावण राजगद्दी पर जाकर बैठा। राजा चकवेण का आदमी पुनः वहां आया और बोला कि रात में आपने विचार किया कि नहीं, आपको कर के रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला, कैसे आदमी हो तुम? देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं, हम कर देंगे। वह आदमी बोला कि अच्छा, आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलें। रावण को भय तो था नहीं, सो वह उसके साथ समुद्र के किनारे चला गया। उस आदमी ने समुद्र के किनारे बालू से लंका की आकृति बना दी। लंका के जैसे 4 दरवाजे थे वैसे ही 4 दरवाजे बना दिए। अब उसने पूछा कि लंका ऐसी ही है ना? रावण बोला कि हाँ ऐसी ही है।
तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखें, महाराज चकवेण की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा तो उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी रावण से बोला कि कर देते हो कि नहीं, नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेर देता हूँ। रावण डर गया और बोला कि हल्ला मत कर, तेरे को जितना चाहिए लेकर चुपचाप चला जा। रावण ने उसको ले जाकर कर के रूप में बहुत सा सोना दे दिया। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चकवेण के पास पहुंचा और उनके सामने सब सोना रख दिया। चकवेण ने वह सोना रानी के सामने रख दिया और कहा, जितने चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए? चकवेण ने कहा कि वह रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। उसने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और उससे सारी बात पूछी कि कर कैसे लाए। उसने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई, बोली कि मेरा असली गहना तो मेरे पतिदेव हैं, दूसरा गहना मेरे को नहीं चाहिए। गहनों की शोभा तो पति के ही कारण है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा। जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना और कोई हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ रावण को ये सब सोना लौटा दो और कहो महाराज चकवेण तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं शाम 5 बजे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।